हेलो स्टूडेंट्स, हमारे चैप्टर चल रहा था समांतर श्रेणी, जिसको हमने पिछले वीडियो में खत्म कर लिया था। हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा था समांतर श्रेणी क्या होती है, एपी। ठीक है, एपी को मानते कैसे हैं बताया था। ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी। ए क्या होता है? प्रथम पद, फर्स्ट टर्म। डी क्या होता है? सारवंतर, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अच्छा डी कैसे निकलता है? कोई भी पद ले लो, उसके पूर्वगामी पद का अंतर। डी क्या है? कॉमन डिफरेंस। कैसे निकलता है? कोई भी टर्म और उसकी प्रेसिडिंग टर्म, पहले वाली टर्म का डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है? डी, सारवंतर, कॉमन डिफरेंस। फिर हमने पढ़ा था समांतर श्रेणी का व्यापक पद, एनवा पद या अंतिम पद, जनरल टर्म ऑफ एन एपी, nth टर्म या लास्ट टर्म। किससे लिखते थे इसको? an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुना d। ये पढ़ा था। ये पद निकाल, कोई सा भी पद निकालना, कोई सी भी टर्म निकालने, तो ये फॉर्मूला है। n पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म, a प्रथम पद फर्स्ट टर्म, d सारवंतर कॉमन डिफरेंस। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था योगफल ज्ञात करने का सूत्र। एसएन से लिखते हैं योगफल। प्रथम n प्राकर्ष, प्रथम n पदों का योगफल, मतलब कोई भी समांतर श्रेणी है उसके प्रथम है, मतलब 1 से लेकर आगे तक के पदों का, ऐसा नहीं 5 से लेकर 15 तक के पदों का योग, नहीं 1 से लेकर। दो सूत्र पढ़े थे, सम ऑफ n टर्म ऑफ एबी, n बटा 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक और फॉर्मूला था Sn बराबर n बटा 2 a1 प्लस an। देखो दोनों में n तो है, दोनों में a1 और a एक ही बात है, तो ये सूत्र कब लगेगा? जब d पता हो। a और n तो पता हो ही, साथ साथ क्या पता हो? d। ये सूत्र कब लगेगा? a और n तो पता ही और अंतिम पद an पता हो। ये प्रश्नों के हिसाब से करते हैं। ठीक है, ये आप उसका सार हो गया, मेन चीज यही थी। उसके बाद हमने एग्जाम्पल कर लिए इन सभी पर, 5.1 करी, 5.2 करी और 5.3 करी। ठीक है, अब किसको करेंगे? अब हम आगे करेंगे 5.2 की प्रॉब्लम। ठीक है, 5.2 की प्रॉब्लम में क्या था, ध्यान से देखें। 5.2 में मैंने ये सेलेक्ट करी है प्रॉब्लम, फर्स्ट का, थर्ड, सेकंड, फिफ्थ, नाइन्थ और 10th। ठीक है, सबसे पहले पहला प्रश्न देखिए, ज्ञात कीजिए एपी दिस का 18वां पद। बहुत इजी है, बस इसमें क्या है कि रूट है तो कैलकुलेशन जो थोड़ी है वो अलग है, इसलिए मैंने इसको बता दिया। देखो अपन क्या दे दिया? एपी, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का, याद रखना 5.2 की प्रॉब्लम है। ठीक है, एपी क्या दे दी? √2, 3 √2 और 5 √2। ठीक है, डॉट 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 डॉट। ए क्या हो गया? प्रथम पद √2, डी कॉमन डिफरेंस 3 √2 माइनस कुछ नहीं है तो 1 √2। 3 में से 1 चले जाएगा तो क्या बचेगा? 2 √2, √2 भी बचेगा भाई। 3 आम में से 1 आम जाता है तो क्या बचता है? 2, या 2 आम बचते हैं, 2 आम बचते हैं ना, वैसे 2 √2। अच्छा कौन सा पद निकालना अपन को? इसका 18वां। तो पदों की संख्या कितनी हो गई? 18। ठीक है, पद निकालने का सूत्र, टर्म निकालने का। देखो एपी दे दी, 18th टर्म पूछी है, तो 18th टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है जनरल टर्म के लिए? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a n 18, a 18 मतलब 18वां पद हो गया। a कितना है? √2, 18 है, 18 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 17। d कितना है? 2 √2। अब देखो √2 प्लस ये गुणा होगा इससे, इससे ही गुणा होगा, इससे नहीं होगा क्योंकि ये आपस में गुणा है। तो अगर प्लस या माइनस होता तो ये इससे भी होता, इससे भी होता। अभी खाली 17 दूनी 34 √2, कुछ नहीं है तो आगे क्या मानोगे? 1 प्लस है तो 34 और 1 क्या हो जाएगा? 35 √2। ये आ गया 18वां पद इसका दी गई समांतर श्रेणी का। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखें कौन सा है। अगला एग्जाम्पल मैंने सिलेक्ट किया है 5वां। ध्यान से प्रश्न को पढ़ेंगे। किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16, कोई एपी है, उसका थर्ड टर्म कितनी है? 16। ठीक है, और 7वां पद 5वें पद से कितना अधिक है? 12 अधिक है।
सेवंथ टर्म जो है वो फिफ्थ टर्म से 12 एक्सीड करती है। एक्सीड मतलब बड़ी है, ठीक है। तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। देन फाइंड आउट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी निकालनी हो तो दो चीजें चाहिए होती है। क्या क्या? एक तो ए और एक डी, प्रथम पद फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस सार अंतर, ठीक है। अगर प्रथम पद पता चल गया जैसे 5 और सार अंतर 3 हो गया कॉमन डिफरेंस, तो 5 + 3 8, फिर 8 + 3 ऐसे आगे के पद निकलते जाएंगे। यानी हमें को दो चीज चाहिए, ए और डी। अब दो चीजें चाहिए यानी दो चर राशि हो गई, दो वेरिएबल हो गए, तो कितनी समीकरण बनानी पड़ेगी? 2, ठीक है। कैसे बनेगी वो देखो। किसी समांतर श्रेणी का मतलब कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, उसका क्या दे दिया अपन को? थर्ड टर्म पद दिया ना, योग देता तो S3 करते, यहां पद दिया, थर्ड टर्म कितनी है? 16, ठीक है। उसके बाद उसने बोला है कि पांचवा पद, सातवां पद जो है वो पांचवें पद से 12 अधिक है, मतलब पांचवें पद में 12 जोड़ोगे तो जाके सातवां आएगा, तभी तो सातवां पद अधिक होगा, ठीक है। सेवंथ टर्म इज 12 एक्सीड देन फिफ्थ टर्म, तो सेवंथ टर्म जो है वो बड़ी के एक्सीड कर रही है, बराबर के निकलेगी कैसे वो? फिफ्थ टर्म के अंदर 12 जोड़ने के बाद, ठीक है। अब क्या करेंगे? ध्यान से देखो, टर्म की बात कर रहा है, पद की बात कर रहा है, तो पद का सूत्र क्या होता है? an बराबर a + n - 1 गुणा d। तीसरा पद निकालना है तो क्या करेंगे? a + 3 - 1 कितना हो जाएगा? 2d, यहाँ इनकी जगह 3 रखते हैं, 3 - 1 क्या हो जाएगा? 2d बराबर 16। समीकरण नंबर क्या आ जाएगी? a। सातवां पद निकालना तो इसकी जगह क्या रख दो? 7, a + 7 - 1 क्या हो जाएगा? 6d। पांचवा पद निकालना है तो a प्लस, बाकी तो पूरे में लिखना पड़ेगा, a + 5 - 1 क्या हो जाएगा? 4d + 12। अब ध्यान देंगे इसको इधर ले आएंगे दोनों को, चलो a + 6d प्लस का जाएगा माइनस का, प्लस का जाएगा माइनस का, बराबर 12। प्लस माइनस कर जाएगा, 6d में से 4d जाएगा तो क्या रह जाएगा? 2d 12। बीच में कुछ नहीं है तो क्या है? गुणा, ऊपर वाला कहाँ जाएगा? 2 × 12 6, तो d का मान 6 आ गया, ठीक है। एक चर का मान आ गया, एक वेरिएबल लिखोगे d, इसके मान को किसमें रख दो? समीकरण 1 में। d बराबर 6 का मान समीकरण 1 में रखने पुट d = 6 इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट क्या मिलेगा? देखो a + 2 d की जगह 6 बराबर 16। a इसका मान निकालना, इसको अकेला प्लस का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 6 दूनी 12, घट के कितना आ गया? 4। a और d आ गया। अब अपन से पूछी थी ap, देखो ap कैसे निकलती है? मैंने आपको बताया था a + d, a + 2d ऐसे कार्य होता है। a कितना है? 4, 4 + d 6, कितना आ जाएगा? दूसरा पद 10। अब देखो या तो इसमें रख दो, a का मान रख दो, d का मान रख दो तो आ जाएगा, या आप कैसे करो? ये आ गया, इसमें d जोड़ते चले जाओ, 10 आया, 10 में d जोड़ लो कितना? 6, तो कितना आ जाएगा? 16। फिर 16 में फिर d जोड़ दो भाई, ऐसे कार्यक्रम ये आ गया आपकी समांतर श्रेणी। आया होगा समझ में, ठीक है। अब इसके बाद वाला कौन सा क्वेश्चन है? 9वें को ध्यान से देखें। 9वां एग्जाम्पल देखिए क्या कह रहा है, पहले ध्यान से पढ़ रहा हूं मैं, ध्यान से देखिए। ये बोल रहा है समांतर श्रेणी में 60 पद है। कितने पद है? 60, यानी देयर आर 60 टर्म्स इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो 60 टर्म है, यानी पदों की संख्या कुल कितनी हो गई? n बराबर 60, ठीक है। यदि उसका प्रथम पद, उसका फर्स्ट टर्म कितनी है? 7, और अंतिम पद कितना है? 125, यानी दो चीजें और दे दी। प्रथम पद यानी a, फर्स्ट टर्म दे दी उसकी कितनी है? 7 फर्स्ट टर्म, और अंतिम पद मतलब nवां पद, an से लिख दो। अब मुझे पता है 60 पद है कुल, तो अंतिम पद कौन सा होगा? 60वां। भाई देखो एक समांतर श्रेणी में 60 पद है, यानी अंतिम पद 60 हुआ ना, तो 60वां टोटल टर्म्स कितनी है? 60। तो लास्ट टर्म की बात करें, अंतिम पद की बात करें तो कौन सा होगा? 60वां। लिखोगे किसको? कैसे उसको? a60
वो कितना दे दिया 125। तो अपन से पूछा है कि उस समांतर श्रेणी का 32वां पद 32 टर्म्स निकालो। देखो कैसे दोबारा समझे कि एक समांतर श्रेणी है, उसमें पदों कुल कितने पद है 60, उसका प्रथम पद a कितना है 7 और अंतिम पद जब 60 पदों की श्रेणी है तो a 60 होगा, कितना है वो 125। पद निकालने के लिए सूत्र an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, मुझे पूछा क्या है कि उस श्रेणी का 32वां पद निकालो। तो a प्लस, ये सूत्र लगाओगे ना, ये निकालना है कोई प्रश्न चिन्ह। तो a प्लस 32, a प्लस 32 माइनस 1 क्या होगा 31d। अब ध्यान से समझो, a मुझे पता है 7, तो यहाँ 7 आ जाए। d मुझे नहीं पता, अब d के लिए एक समीकरण बनानी पड़ेगी, और बनी बनाई इससे बन जाएगी है ना। एक चर रहेगा ना, ये एक ज्ञात राशि रहेगी, ये वेरिएबल रहेगा, तो एक इक्वेशन है। अब 60वां पद अंतिम पद मतलब 60वां पद कितना है 125। तो 60वां पद कैसे निकालोगे a प्लस 60 माइनस 1 क्या हो जाएगा 59d बराबर 125। a की जगह 7 कर दो, जो मान पता है d बराबर 125। इसका मान निकालना, इसको अकेला कर लो। कैसे, ये जो प्लस में है ये चल जाएगा, तो आ जाएगा माइनस, घटा दो कितना आएगा 118। जो गुणा में है वो कहाँ जाएगा भाग, ये इसके पहाड़े में दुगुना है, इसका 2 बार करेंगे डबल। d का मान आ गया, a का मान आ गया। अब a 32, a प्लस 31d, a 7 प्लस 31d, तो 7 प्लस इसको गुणा कर दिया 62, जोड़ लिया ये आ गया 32वां पद। आसान है, कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ गए अब अपन 10वां क्वेश्चन। ठीक है, फिर 5.2 की मेरी तरफ से प्रॉब्लम खत्म। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को मैसेज सेंड कर देंगे। देखिए 10th क्या कह रहा है, 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में, देयर आर 4 नंबर्स इन AP में, और समांतर श्रेणी में पदों को मानने के मैंने आपको 3 तरीके बताए। ठीक है, जब कुछ नहीं बोले तो आप a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d कार्यक्रम चलता जाएगा। लेकिन आगे प्रश्न को पढ़े, यदि संख्याओं का योग 50 है, इफ सम ऑफ 4 टर्म्स ऑफ APs इज 50, योगफल अगर उनका संख्याओं का योगफल या सम दे दे तो आप उसको स्टाइल से मान सकते हैं, ताकि आपको आसानी होगी। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है। 2 चीजें दी हैं, एक तो उनका योगफल 50 है, और सबसे बड़ी संख्या जो है, सबसे छोटी संख्या 4 संख्या मानोगे, उनमें सबसे बड़ी सबसे छोटी से क्या है 4 गुनी। बिगेस्ट नंबर इज 4 टाइम्स देन द स्मॉलेस्ट वन। ठीक है, देन फाइंड आउट 4 नंबर्स, वो 4 संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो पहले माना AP में 4 संख्याएं, मैंने आपको मानना भी सिखाया था, अगर आपको पता हो। सम पदों की संख्या कितने पद है 4, सम इवन हो कैसे मानते थे मैंने बताया था। देखो a माइनस डी, a प्लस डी, फिर 2 का अंतर होता 3d, a प्लस 2d नहीं आता 3d आता है, और यहाँ क्या आ जाएगा a माइनस 3d। भाई दो प्लस में तो होके वो माइनस में। ठीक है, मान लीजिए लेट 4 नंबर्स इन AP are a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d। ठीक है, अच्छा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से उन्होंने कहा था उनका योगफल, इनको जोड़ दो तो प्लस लगा दो इन सबके बीच में। जोड़ने के लिए फेविकॉल तो लगेगी नहीं, फेविकॉल लगेगी नहीं ना, क्या लगेगा प्लस का साइन लगेगा। कितना आ रहा है, ये प्लस माइनस कट विपरीत, ये प्लस माइनस कट, 1 2 3 4 4 a हो गए,
बराबर 50। ए बराबर ऊपर वाला कहाँ जाएगा, नीचे, 2 दूनी 25 बार मिल गया, भाग दोगे तो 12.5। ये आ गई पहली संख्या। ठीक है, आप चाहो तो इसको भी लिख सकते हो 25/2, भाग आगे 12 से 1/2 या 12.5, कैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा बढ़िया सही तरीका है। ठीक है, अब ए आपके पास आ गया, लेकिन आपको संख्याएं चाहिए तो डी भी चाहिए। तो दो अज्ञात राशियां हैं, 2 वेरिएबल्स हैं, तो 2 इक्वेशन है, एक तो इससे बन गई पहली, फिर दूसरी क्या थी, फिर वही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से उसने कहा था सबसे बड़ी संख्या। अब ध्यान से देखना, सबसे बड़ी कौन सी है, पहले ये डिसाइड करें। देखो ए और डी है, आपने मान लिया दोनों पॉजिटिव है, तो ए में डी जुड़ा, फिर 3 डी जुड़ा, तो ये तो बढ़ रही है और इधर क्या हो रही है, घट रही है, तो ये तो क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी, बिगेस्ट, और ये क्या हो जाएगी, सबसे छोटी, स्मॉलेस्ट। ठीक है, अब उसने कहा था सबसे बड़ी संख्या यानी a + 3d 4 गुनी है सबसे छोटी, इधर सबसे छोटी हो गई, उधर इधर घट रहा है तो सबसे छोटी उधर बढ़ रहा है। अब इससे देखो a + 3d बराबर 4 से गुणा करो, 4a माने 4 × 3 12d। अब dd एक तरफ कर लो और a एक तरफ लो, ये माइनस के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +12d, ये प्लस का इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस, कुछ नहीं है तो 1, ये जुड़ गया 15d, ये कितना हो गया 3, d का मान निकालना है 3, ये तो मुझे पता है कितना 12.5 बटा, ठीक है, ये नीचे। अब 3 × 5 = 15, 5 दूनी 10, फिर पॉइंट लग गया, मान लीजिए 2 इधर जाएगा, 55 25, तो डी का मान कितना आ गया, 2.5। ठीक है, ए और डी आ गए। अब क्या दिक्कत है, अब 4 संख्याएं, 4 संख्याएं, 4 नंबर्स मान लो, तो ए और डी के इनमें पहला क्या है, a - 3d, तो a तो था 12.5 - 3, d कितना है 2.5। अब 12.5 माइनस इसको 3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 7.5। ठीक है, घटाओगे तो कितना आ जाएगा 5, ये तो आ गया। फिर a - b तो 12.5, इसमें रखता जा रहा हूं मैं जो अपने माने थे, 12 a की जगह रख दिया, माइनस d की जगह 2.5, घटा दो तो 10। फिर a + d, a कितना है 12.5 + d 2.5, जोड़ दो तो 15, 0.0 आएगा, a - a + 3, a 12.5 + 3, d कितना है 12.5 + 7.5, जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 20। तो वो संख्याएं कितनी हो गई, 5 10 15 20। चेक करना चाहो तो उन्होंने बोला था उनका योगफल कितना है 50, 20 30 40 और ये मिलकर 50। दूसरी समीकरण क्या थी, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी, देखो इसका 4 गुना करो, 4 × 5 = 20, आ रहा नहीं आ रही है, यानी अपन ने जो उत्तर निकाला वो बिल्कुल सही। इस वीडियो में इतना ही है, 5.2 की प्रॉब्लम मेरी तरफ से खत्म। फिर भी कोई हो तो आप मेरे को मैसेज शेयर कर देंगे ग्रुप में, ठीक है।